बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन शोरबा बनाने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इजी और हेल्दी सी रेसिपी। बाकी रेसिपी से ये थोड़ी सी हटके हैं, मतलब जैसे शोरबा हम मोस्टली बनाते हैं उस तरीके से नहीं बनाऊँगी। इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। तो हड्डी के अंदर फ्लेवर ज़्यादा होता है, जूसेस होते हैं, सारी ताकत होती है मटन की। तो कोशिश कीजिएगा कि हड्डी वाला गोश्त ही आप लें। इससे आपकी जो रेसिपी है वो हेल्दी भी बनेगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह का हमें गोश्त चाहिए होगा मिक्स, मतलब हड्डी भी और गोश्त भी साथ ही हो। तो ये 1 किलो मैंने मटन ले लिया है। और जिन लोगों को शिकायत होती है, जिन लोगों को शिकायत होती है कि मटन की हीक दूर नहीं होती, तो आप इसको क्या करिएगा, सबसे पहले बाउल के अंदर पानी लेके उसके अंदर आपने गोश्त को डिप कर देना है और 2-3 चम्मच आप उसमें वाइट सिरका ऐड करेंगे। 1 घंटा छोड़ देंगे, मल के धो लेंगे, तो कभी भी आपके मटन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा। जब भी आपको वहम हो कि आपके मीट में से स्मेल आती है, तो इस तरह किसी भी मीट में आपको कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो इसलिए प्रॉपर्ली इसको पहले वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, आधे इंच का टुकड़ा अदरक का है और 10-12 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आधा कप घी को गर्म करना है। मतलब आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ही है, तकरीबन पौना कप घी। इसको गर्म कर लेंगे और उसमें कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को बारीक काटना है ताकि ये जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इनका कलर जब इस तरह का हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है डायरेक्टली अपना गोश्त। तो गोश्त को हमने जो है ये इसके अंदर फ्राई करना है। इससे गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे। तो मोस्टली हम गोश्त कैसे शोरबा बनाते हैं, सारा कुछ साथ ही डालते हैं, उसको भूनते हैं और फिर उसमें पानी ऐड करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा होगा कि हम जो पानी ऐड करेंगे, यखनी उसकी ड्राई नहीं करेंगे, तो उसके अंदर ही इसकी ताकत और सारा कुछ इसका फ्लेवर भी अंदर ही रहेंगे। इसी दौरान हम डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई थी वो भी मैंने साथ ही क्रश करके ऐड कर दी हैं। और इसके साथ हम गोश्त को भून लेंगे। और अदरक लहसुन के साथ भी गोश्त को भूनने से क्या होता है कि इसकी हीट ख़त्म हो जाती है अदरक लहसुन की वजह से। तो बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और हेल्दी ये रेसिपी बनती है। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, जिनका छिलका मैंने उतार दिया था। इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, अच्छे तरीके से पानी भी ड्राई हो जाएगा, तो फिर हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने। आप देख सकते हो पानी ड्राई हो चुका है और घी अलग हो गया है। पौना चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है नमक का। आधा टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं साथ ही। और उसके बाद डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें और तकरीबन आधा टेबलस्पून जितनी हल्दी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। जब आप मसालों को ऐड करते हो तो आपने आंच को धीमा रखना होता है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनना होता, क्योंकि मसाले जल जाते हैं, कलर डिश का ब्लैक हो जाता है और मसालों का फ्लेवर भी ख़त्म हो जाता है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मैंने कम से कम भी 1.5 लीटर पानी इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि कुछ टाइम गोश्त को गलने में लगेगा और बाकी हमने इसके अंदर शोरबा रखना है। तो इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। गोश्त गल जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपी है, जिसमें शोरबा भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का। और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा कि इसकी सारी यखनी वगैरह जो निकली है, हमने उसको भून के ड्राई नहीं किया, हमने इसके अंदर ही रखा है। तो जैसे कि आजकल वेदर चेंज हो रहा है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद है। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे हर तरह की मटन की रेसिपीज़, बीफ की, चिकन की, हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मटन पाए हैं, बीफ पाए हैं, मटन निहारी है, बीफ निहारी है। इसके अलावा आलू गोश्त की रेसिपी है। तो हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेसिपी का नाम लिखना है, उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखना है। तो जो भी रेसिपी आपको चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। और कुछ रेसिपीज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।